पूरे टॉप 16 में। बिल्कुल से, बट वहीं पे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की भी बात कर लेते हैं, जहां हमको टीम जेनेसिस वो टेबल के टॉप पर इस समय देखने को मिलेगी। 79 पॉइंट्स टीम जेनेसिस के पास इस समय यहाँ पर, बट वहीं पे उनसे 2 अंक पीछे आईक्यू टीम तमिलाज इस समय यहाँ पर मौजूद, जहां पे अभी तक उन्होंने 8 मैचेस के अंदर 1 चिकन डिनर निकाला है ट्रू रिपर्स के पास। बट ट्रू रिपर्स का आज का दिन बहुत डाउन फेज गया है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने उनका कल का गेम देखा था, आज मुझे लगा था कि वो शायद टेबल टॉप कर लेंगे, बट सेकंड चार्ट की अगर हम बात करें, कलिंगा, जुत्सु, नॉनेक्स थोड़ा ड्रॉप डाउन करते हुए नजर आएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अभी भी 10वें पायदान पे, बट फीनिक्स स्पोर्ट्स आ जाएंगे उस 9th पोजीशन में विद टोटल ऑफ 52 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। बिल्कुल से देखिए, वो एक मुकाबला, वो एक चिकन डिनर आपको काफी बड़ी छलांग लगाने का वो मौका देता जरूर से। फिनिक्स स्पोर्ट्स ने उस मौके का सही इस्तेमाल करा इस मुकाबले के अंदर। एंड कमबैक की हम बात कर रहे थे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब कल का दिन समाप्त हुआ था तो वो 17वें पायदान पर देखने को मिली थी, 17वें से 10वें पर आ चुकी है। एंड अभी भी आप देखिए 4 मैचेस बाकी है, हो सकता है कि कल के दिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक टीम आरएन या फिनिक्स स्पोर्ट्स जिससे कोई भी टीम उनको पहले पन्ने पर जाते हुए देखने को मिल जाए। एग्जैक्टली, पूरा चांस रहेगा। बट आल्सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट, उसके ऊपर भी मैं नजर होगा कि कैसे एलएसजी स्पोर्ट्स उस डिबेट कर पाती, क्योंकि बैट समाप्त है ऑलरेडी। सिन्वे के मोक्ष इस बीच वो फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं और तीनों दिशाओं से उन्हें घेर लिया गया। बड़ी आसानी से एडमिनो वो पहला ओपनिंग निकाल के लेके आएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खेमे के लिए। एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। जो मोमेंटम कल मिल नहीं पा रहा था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, आज उस पहली फाइट से इस मोमेंटम को ढूंढा है। और सिन्वे जो कंट्रोल के हालात में वो भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। रियो क्रेटोस द गॉड ऑफ वॉर इज स्टिल सर्वाइविंग। आरू का वो एंगल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूर दराज के एंगल्स पे सिन्वे वर्सेस आइको रेकनिंग, अलग अलग दिशाओं में वो फाइट्स, आरू वो दराशाही, ये मौका आइको ओरंगुटान को पूरी तरीके से कमजोर करने का। लेकिन चलिए, वो 2 प्लेयर्स विज गॉड और साथ ही साथ एके, वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि इस फाइट को मोल्ड कर ले। लेकिन वो शॉटगन कनेक्शन रियो बड़ी आसानी से चपेट में ले जाते हैं एक और। अब करते करते रियो पर चले वो आखिरी पीस ऑफ द पजल को ढूंढने के लिए। विज गॉड को अगर बात किया तो आइको ओरंगुटान एज एंटायर टीम फिनिश ऑफ होती हुई देखने को मिल जाएगी और अब बाहर भी नहीं निकल सकते। पर इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर बिल्डिंग अप अ थर्ड पार्टी। नेबिला आ चुकी है इस फाइट के अंदर। ये मौका हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बहुत बड़ा। आसानी से आप उन सारे फिनिशेस को अपना बनाइए। प्लेयर आपको स्कैटर्ड दिख रहे हैं, एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं, इंडिविजुअल फाइट्स आपको निकालनी और एस पावर उन सारे फिनिशेस को अपना बनाएंगे। जब आखिरी बार देखा था, इनकी एयूजी में बुलेट्स नहीं थी, मगर शॉटगन में बहुत है और शॉटगन के साथ ये खिलाड़ी एक अलग सुपर पावर दिखाता है। We have seen that in the past. एक अकेला प्लेयर जो अंदर बैठा है, आइको ओजी, वो भी बिखरते हुए। हमने चर्चा की थी कि सर्कल के अंदर एंट्री आइको ओजी की मुश्किल होगी और पीछे मान्या एक अलग ऑफ एंगल पकड़ेंगे और उस खिलाड़ी को भी समाप्त करेंगे। इस पूरी फाइट को खत्म करते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपने लिए फिनिशेस बना चुके हैं। 7 टोटल फ्रैग्स और वो थर्ड पार्टी। ये होता है सही तरीका, जब आपको दोनों टीमें आपस में लड़ती दिख रही हैं, आप उस टाइम पे पुश करें और फिनिशेस अपनी झोली में लेके जाएं। जो है वो क्लोज होता दिखेगा। देखना चाहता हूं कि टॉप 8 में कौन सी टीम आती है, प्लेसमेंट का खेल कौन कौन सी टीम बना पाती है अपने लिए। चलिए, एलएएफपी बार यानी कि अब ये 8 टीमें आपके सामने और ये फ्रैग भी एडमिनो ही लेके गए हैं। जी हाँ, मगर आप दूसरी तरफ देखिए, जहां रिको नॉकड आउट है और ये दूसरी बार हुआ है। ब्लीड आउट तेजी से होते हुए देखने को मिल रहा है, तो कोशिश करनी होगी जल्द से जल्द उन्हें रिवाइवल दिया जाए। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स ने भी तो स्लैम कर दिया इस बीच। एक तरफ आइको टीम तबला, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का आउट ऑफ द वे जाके जो फाइट लेने का डिसीजन है, इस पावर उसमें एक फ्रैग जरूर निकालते हैं। बट यहां से पूरा मौका टीम सिन्वे के लिए कि शिकंजा कैसे उस जोन को कंट्रोल करे। और आइको टीम तबला दे आर नाउ एक्टिंग ऑन इट, फ्रैग्स निकाल रहे हैं। और ये देखिए, जो नॉक निकालती है आइको टीम तबलाज है, फ्रैग उसका जोनाथन लेके चले जाते हैं। ड्रैगन को भी बार किया गया और अब सिन्वे वो शिकंजा कर चुकी है, जोन उनके नाम है। अब एक और बार आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की क्या खूबसूरत थर्ड पार्टी दिखी, सही समय पे चार्जिंग किया और इन दोनों टीमों को बहुत बुरी तरीके से तंग कर रहे हैं। मगर दिक्कत सारी वही आती है जो आपने कहा कि सिन्वे उन्हें भी तो तंग कर सकती है। पियर्ड बाबा उन्होंने मान्या को यहां पर कनेक्ट किया, मान्या उनका तो फ्रैग भी निकाल लिया जाएगा। बट एस पावर, जस्ट लुक एट हिम, वो अपनी सुपर पावर फ्लेक्स करता है और उन सारे फिनिशर्स को मारते हैं। मगर ओपन में आते प्लेयर दिखे, जॉनथन वो मौका आपके पास है, पिलर के पीछे बैठा वो प्लेयर अंदर गया कंपाउंड के और ये देखिए क्या प्यारा कनेक्शन आपको आता हुआ देखा। बाहर से बैठे उस प्लेयर ने कनेक्ट कर दिया, बट जॉनथन वो नहीं कर पाए। एस्पार के पास वो 6 फिनिशर्स और अब सारी बात अब एस्पार पे आती है कि क्या वो कमाल कर पाएंगे, क्योंकि मौका तो सिन्वे के पास बहुत बड़ा है अब और ओपन में एस्पार को आना है। सिन्वे स्पोर्ट्स इस चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि पूरा जोन उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। मुझे तो देखिए ऑनेस्टली ये डिसीजन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की आउट ऑफ द वे सर्कल के बाहर जाके फाइट लेना थोड़ा सा बैकफुट पे जाता वही देखने को मिला है, क्योंकि आप पूरी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज और लीजिए बड़ी आसानी से उन्हें बाहर भी कर दिया जाएगा। इस पावर फिनिश ड्रॉप फिर आपकी टीम के रिगार्डिंग सही होनी चाहिए, तो एक प्रेडिक्शन सर टीम की भी कर दीजिए। देखते हैं कितना सीख रहे हैं आप मेरे से। टीम वैनगार्ड, लेट्स गो। चलिए, तो वैनगार्ड आपने चुना है और मैं जाना चाहूंगा कहीं ना कहीं जेनेसिस के साथ इस मुकाबले के अंदर। बट फिलहाल के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की अगर बात कर ली जाए तो इस पावर
नेट वो पिन आउट कर चुके हैं। अंदाजा लग चुका है कि ठीक सामने राइडर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इस समय यहाँ पर मौजूद सकते हैं। हमने पिछले दिन देखा था वो एक फिनिश होते ही पूरी तरीके से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो है वो बैकफुट पे आ गई थी। मानिया वो खिलाड़ी थे जो पिछले दिन फिनिक्स स्पोर्ट्स के उस फाइट में पहले टेक डाउन हुए थे, बट इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने ये डिसाइड किया कि पहले हम लेंगे राइडर स्पोर्ट्स से फाइट। बट एडमिनो का ये नेट काफी प्रिसाइज था एंड देखते देखते जो 3 खिलाड़ी राइडर स्पोर्ट्स करते हुए देखने को मिली। नेक्रोस कहीं ऐसा तो नहीं कि उकसाने की कोशिश चल रही है टीम राइजिंग को कि अब आइए कवर से बाहर निकलिए, वार करने की कोशिश तो करिए, बिकॉज टोप एंड शोगन है जो व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट लीजिए इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दिक्कतों में इस वक्त यहाँ पर वो टीम भी देखने को मिल रही है। मान्या एंड एडमिनो दोनों के दोनों इस वक्त यहाँ पे डाउन कर दिए जा चुके हैं, बट जॉनथन है जो कि उस फाइट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने मौजूद टीम जेनेसिस की इस वक्त यहाँ पर वो टोली, बट जॉनथन स्लैमिन तो अब उनके ऊपर भी आने वाला है। इस पावर पीछे हटे, हील ऑफ करना बिल्कुल सभी के लिए चाहेंगे, बट रिवाइवल देना वो शायद ही मुमकिन हो। कोशिश कर रहे हैं। जैप यहाँ पे क्लोज में आ चुके, 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट किया भी था। उनको पता है कि ज्यादा आगे वो जाना नहीं चाहेंगे। वाइपर नॉकड आउट है, 1 नेट जाएगा, स्प्लैश डैमेज पड़ा नहीं है सच। पीछे जैप रहने वाले, जॉनथन को पता है उनके ऊपर पुश हो रहा है। अब या तो एक नॉक आप निकालिए या फिर आप खुद नॉक हो सकते हैं। क्रिप्टो यहाँ पे एडमिनो का फिनिश सिक्योर करेंगे। तो नॉकड आउट थे खिलाड़ी जॉनथन, पीछे से उनके ऊपर दबाव हो रहा है, पीछे से शॉट्स आएंगे एंड ग्रेविटी वो यहाँ पे जॉनथन को नॉक करेंगे। उनको फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। पावर अभी यहाँ पे एक रिवाइवल की टीम भी है, उनको भी थोड़ा सा अंदाजा हो चुका है कि इस कंपाउंड में फाइट्स तो हो रहे थे। वाइपर फ्रॉम अफार विल गेट ग्रेविटी डाउन एंड उसी के साथ साथ टीम जेनेसिस वापस थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। इसका फायदा उठा सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी। मान्या ने हाथों में नेट जरूर से ले लिया एंड चलिए हृदय में एक सपना भी है कि इस फाइट को अपना बनाना है और अंक बटोर के लेके जाने। एक चिकन डिनर तो अपने समर्थकों को दिलाना ही दिलाना है। इस पावर के नीड के चलते ग्रेविटी का नॉक को सिक्योर कर लिया जाएगा, बट वहीं पे लीजिए फिनिश फील्ड में वापस इस पावर का नाम देखने को मिला, बिकॉज उनकी S12 के वो हावी होती हुई जेनेसिस के प्लेस के ऊपर देखने को मिल रही। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिशिंग द टेबल टॉपर्स जेनेसिस एंड इसी के साथ साथ वो 7 का आंकड़ा तो छू लिया गया है, बट शायद राहत की सांस अभी भी नहीं ले सकते क्योंकि फीनिक्स स्पोर्ट्स वो उनके नजदीक आती हुई। फीनिक्स स्पोर्ट्स अब कहेंगे कि अभी वो वल्नरेबल है, अब आगे जाएंगे, फाइट लेंगे। बट इसी बीच आइको टीम तमिलास को तो देखिए एक अलग ही रोमांचक मोड़ लेता हुआ। फिलहाल के लिए पेन एंड शोक दोनों नॉकआउट हुए हैं जरूर से, पर दूसरे एंड से अगर हम बात करें बहुत सारे फाइट्स एक साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्पावर उनको नॉकआउट किया गया, उनके नेट का एक रिटालिएशन हुआ है। मान्या विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग वहां पे, जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की उम्मीद की किरण को बचा के रख रहे हैं। कितनी देर तक बचे रहेंगे वो देखने वाली बात है। रिवाइवल पे ज्यादा फोकस है, उनको पता है एक खिलाड़ी आए थे, उनका नॉक मिला है। सोमराज वहां पे थे, बट एक नेट से समाप्त हो जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी, व्हाइल फीनिक्स स्पोर्ट्स सेफ। तो मुझे तो अंदाजा है कि खिलाड़ी कहाँ बैठा है। मोक्ष वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से वो एक नेट से कनेक्शन मिल जाए। 2 प्लेयर्स की आपस की भिड़त बहुत दूर तक जाएगी, मगर इस सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की शुरुआत हुई। जॉनथन ने लोविश को वहां डाउन किया, आइको रेकरिंग को शायद ऑफ गार्ड पकड़ा और लोविश का फ्रैग कंफर्म। पीछे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स उन्होंने मोक्ष को समाप्त किया। फ्रैंकलिन एक फ्रैग उनके खेमे में, और उन्होंने तो सही से रीड, अगर यदि आप बस जुत्सु पे स्लैम ही नहीं कर लें तो आप वहां से भी इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। और शायद इस चीज को समझती हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी स्मोक्स की उस चादर के बीच में जुत्सु की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास करें सीधा स्लैम इन करने का। यदि उन्होंने तो सही से रीड किया तो उनको पता होगा जुत्सु के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं, मैच 2 खिलाड़ी हैं, मगर वो 2 खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। मान्या को तो आते आते ग्रेनेड से ही नॉकआउट कर दिया जाएगा। फ्रैग कंफर्मेशन में बदलेगा और वो रीपर के लिए प्लेयर जो उस फिनिश को चुरा के ले जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आए थी 4 प्लेयर्स के साथ, बट इस समय मात्र 3 खिलाड़ी उनके शेष इस मुकाबले के अंदर। एक तरफ आइको टीम तमिलास के रीपर परेशान कर रहे हैं, वहीं पे सामने मौजूद उत्सुके आशन नॉडी वो तकलीफ देते हुए देखने को मिलने वाले हैं। क्या करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक? क्या पीछे हटना चाहेगी या फिर जुत्सु के ऊपर हावी होने की कोशिश करती हुई देखने को मिलेगी? जॉनथन व्हीकल लेकर आगे तो आए। जॉनथन इस वक्त यहाँ पे टीडस का फटका वो नॉडी पे लगाएंगे, नॉडी को धराशायी कर दिया, अभी के लिए जा चुका है, बट वहीं पे ऐश उन स्मोक्स की चादरों में चिपना चाहता है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इनके तरफ बढ़ेंगे एंड जॉनथन वो वार करेंगे, जुत्सु को बाहर करेंगे। 3 अंक अपनी टीम को लाकर वो देते हुए देखने को मिलेंगे। लिस्ट में सबसे ऊपर है ये प्लेयर, अगर यहां रुकते हैं तो शायद उस लिस्ट में हंटर्स और बाकी प्लेयर्स ऊपर आ पाए, बिकॉज इनफ्लिक्स टूर पर के प्लेयर तो पहले बाहर चुके हैं। एस पावर फॉक्स के द्वारा उनको वापस डाउन किया और इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, नो मर्सी एट ऑल। इस बार फ्रैग कंफर्म किया एक्स पावर का भी, फ्रैग्स आएंगे और उस फ्रैग को चुरा जाएंगे और उल्टा फ्रैंकलिन की नेट से आतंकी डाउन हुए। डोप ने एडमिनो को कनेक्ट किया, सडनली गेम का पेस पूरी तरीके से बदल चुका है अब, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो रिसीविंग एंड पे हैं। जॉनथन रिवाइवल एग्जीक्यूट करना, मगर बगल से मोरस मोलोटॉव के प्रकोप से बचना नामुमकिन। एक और ग्रेनेड के साथ डबल डाउन किया। एडमिनो इज आउट ऑफ द गेम एंड नाउ इट ऑल बॉयज ऑन टू जॉनथन। वो अकेला खिलाड़ी क्या पढ़ पाएगा इस फाइट पे भारी?
कोशिश वो पूरी चलती हुई देखने को इस समय यहाँ पर मिल रही है। जोनाथन फंसे हुए हैं, सामने एलएचएस, पीछे इस वक्त यहाँ पे आइको टीम तमिलास। आइको टीम तमिलास को हमने देखा है कि वो कैसे इंतजार करती है उस सही समय का, जब वो समय उनको मिलता है, जब वो मौका उनको मिलता है, उस मौके पर वार करते हैं। एक साथ इर्द गिर्द मंडरा रही है। फ्रैंकलिन के द्वारा विस्कॉट के ऊपर इस्तेमाल हुआ है वो खिलाड़ी। एलएचएस जोनाथन अकेले हैं वहां पे और पूरी टीम एक साथ इर्द गिर्द मंडरा रही है। अब तक मौका नहीं मिला है और इट्स बेटर कि आप उन शॉट्स को ले भी ना, मगर लगता है अब अंदाजा लग गया उस खिलाड़ी को। ग्रेनेड बाहर टॉस किया मगर दरवाजा टूटा, थ्रेबल अंदर भी आएगा, जोनाथन बाहर निकले और उनका फ्रैग वो डोप के हाथ। और अब एलएचएस के प्लेयर्स को तंग करने का प्रयास वो आइको टीम तमिलास कर सकती है। छठे पायदान पे इरिक्सिंग हेड ऑफ द टेबल वो बने बैठे हुए हैं और टेबल टॉपर पोजीशंस पे वो अवेलेबल है। और जेनेसिस अब एक 2 मैचेस के ब्रेक के बाद वापस आती देखने को मिली, तो उम्मीद करता हूँ बेहतर खेलें। बट कल हमने शोगन को देखा था मिनी चलाते हुए, आज मान्य ने कहा मैं भी चला सकता हूँ। क्यों नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ क्यों नहीं, जी। चलाइए आप डीएम। आप मिनी 14 को ऑटो पे भी चला सकते हो, बट वो आपके टैपिंग स्पीड पे डिपेंड स्किल करता है। जो मेरे पास तो है, क्या आपके पास है? देखिए, आई एम मोर ऑफ अ गाय जो M4 पसंद करता है, AK पसंद करता है, तो सीधा बोल दीजिए नहीं नहीं आता है। चलाना। जी। जी बिल्कुल। बट जोनाथन को देखिए अभी के लिए टीम नक्श का जो नक्शा है वो थोड़ा थोड़ा बदलते हुए नजर आ रहा है। ये नेड इट शुड जस्ट डू द जॉब। प्रोबेबली वो एक खिलाड़ी जो बचे थे उनका कंफर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। 4 बेहतरीन एलिम्स अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आता हुआ नजर आएगा टीम नक्श को। और इन मेटा मिनी 14 से नॉक निकाला फ्रैंकलिन का। एंड नाउ रेड रीस्पोज आर डाउन टू द फाइनल 2 प्लेयर्स। बट इस बीच राइजिंग ई-स्पोर्ट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। एडमिनो ने पहले नॉक निकाला था, रिको पलटवार में डाउन करते हुए ड्रैगन के द्वारा एडमिनो को भी डाउन किया जाएगा। इस पावर एडमिनो दोनों नॉकआउट, मान्या जोनाथन बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। उनके पास वो व्हीकल्स है, उनके पास वो बगीज है। भले ही वो स्मोक्ड आउट हो जाए, आपके पास फिर भी ऑप्शन था कि आप वहां से थोड़ा पीछे हटे, मे भी थोड़ा सा ज्यादा ब्लू जोन का डैमेज आप टैंक अप करके रोटेट कर रहे। बट यू कुड मैं उस चीज को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में देख रहा हूँ इस पूरे मैच को, क्योंकि अगर जेनेसिस बाहर गई है दैट मींस टेबल टॉपर स्पॉट अगेन अवेलेबल है। एलएचएस का बाहर टीम एएक्स का थर्ड पार्टी और थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ यहाँ पे वेल्ट के ऊपर जो अग्रेस करते हुए आए जरूर थे, फाइट को जीत भी जरूर जाएंगे, बट इसी बीच जो गवाया है वो उनको थोड़ा तंग करने वाला है। जोनाथन इन द मीन टाइम टेकिंग आउट द नॉक्स। एक खिलाड़ी बचे हैं, बट ये जो शॉट किए जा रहे हैं मान्या जोनाथन, दिस डुओ इज वर्किंग आउट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। बट पीछे से राइजिंग ई स्पोर्ट्स के बियर्ड बाबा आएंगे, उनको फिनिश ऑफ तो दूर दराशे से ही कर दिया जाएगा। चाहते आते उन्होंने मान्या को नॉक जरूर से किया, बट गॉडलाइक मैं मानता हूँ वैनगार्ड की क्रिप्टो के लिए भी चीजें काफी टफ होने वाली हैं। बट ये पहला मौका ऐसा बन रहा है जहां पे लग रहा है कि संभावना है पूरी कि वेल्ट अपने लिए चिकनर लेके जाए। बट क्या इसे कोई रोक पाएगा, वो बड़ा सवाल। यूटिलिटीज और ग्रेनेड्स के बीच में घिसते क्रिप्टो और लीजिए मॉली में फंस के वो आराम से बाहर जाते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ये मॉली भी प्रोटॉन के द्वारा टॉस करी गई थी। नाउ इट इज अ 2v5 फाइट, यानी कि 2 प्लेयर्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बचे हैं, मान्या जोनाथन, और उनके सामने वेल्ट के 3 धुरंधर खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं सर्वाइव करते हुए। प्रोटॉन को 6 फ्रैग्स मिल चुके हैं अब तक, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जॉनी